अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज स्मिया अकबर। होप सो आप सब लोग ठीक होंगे और मेरी वीडियोस आपको पसंद आ रही होंगी। आज ही हम लोग कर रहे हैं MCM301 की जीडीपी सॉल्यूशन। आप लोग का जीडीपी आ चुका है, आज उसकी लास्ट डेट है। तो चलिए जी शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। आपके पास क्वेश्चन था, मतलब क्वेश्चन डिस्क्रिप्शन में आया हुआ था कि एक्टिव लिसनर स्किल्स कैन हेल्प बिल्ड रिलेशनशिप्स और प्रॉब्लम बताया। यहाँ पे हमें खसूसियात बेसिकली बताई गई थी कि एक्टिव अच्छे सुनने वालों की खसूसियात। बट आपके पास क्वेश्चन आया था, डिस्कस द कॉमन बैरियर दैट मोस्टली मेक अस पुअर इन एफिशिएंट लिसनर इन डेली लाइफ, डिस्कस इट विद लॉजिकल एग्जाम्पल। आपने बताना था कि जो बुरे सुनने वाले होते हैं वो कैसे हमारी ज़िंदगी के मुख्तलिफ टाइम पे असरअंदाज होते हैं। डिस्कस करना था आपने लॉजिकल बैरियर के साथ या लॉजिकल एग्जाम्पल के साथ। यहाँ पे आपका ऑप्शन आता है, जैसे कि आप लोग अगर ये फर्स्ट है तो यहाँ पे पोस्ट मैसेज का आता है। आप पोस्ट मैसेज क्लिक करेंगे, आपको ये वाला ऑप्शन ओपन हो जाएगा, जीडीपी आंसर वाला। तो शुरू करते हैं जी अपनी वीडियो। मैंने यहाँ पे लिखा जी, देयर आर सेवरल कॉमन बैरियर्स दैट मोस्टली मेक अस पुअर इन एफिशिएंट लिसनर इन डेली लाइफ, सम ऑफ देम आर डिस्कस्ड बिलो। आप लोग भी यहाँ पे चेंजेस कर सकते हैं, सम ऑफ दीज आर कर दीजिएगा, सम ऑफ द एग्जाम्पल्स आर यूँ कर दीजिएगा ताकि आपके कॉपीराइट के इशू ना आए। मैंने सबसे पहले इसमें हेडिंग दीजिए एवलेटिव लिसनर की। एवलेटिव लिसनर्स spend all their time evaluating what you are saying and making judgment about it. You can spot an evaluative listener because they will always respond with either agreement or disagreement, or possibility both in the form of yes or but. The big problem with these listeners is that they are hearing everything from their own point of view. Everything is passed through a prism of their own experiences and opinion. This means that they often miss critical information simply because it does not fit with their view of the world. The other problem is that speaker and listener can get into a negative spiral of argument and counter argument. Instead of building on each other communication, they are engaged in knocking it down. अब ये वो listeners होते हैं जो बज़ाहिर तो सुन रहे होते हैं, बट वो अपना सारा कुछ टाइम आपके साथ आर्गूमेंट करने में गुजार देते हैं। अब इनकी एक बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि ये वो सुनना चाहते हैं या ये अपना ही आपकी बात में से अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू निकाल लेंगे। और आप लोग का एक और यहाँ पे प्रॉब्लम आ जाती है कि देखें, जो सुनाने वाला होता है और सुनने वालों के दरमियान आर्गूमेंट स्टार्ट हो जाता है। और अगर वो कम्युनिकेशन करना चाह रहे थे बट इंस्टेड ऑफ कम्युनिकेशन दे आर्गिंग विद ईच अदर, सो दिस इज द एवलेटिव लिसनर्स। अब हम चलते हैं जी अजम्पटिंग लिसनर। अब अजम्पटिव लिसनर क्या होते हैं? ये अपने मर्जी से अजम्पशन बना लेते हैं कि स्पीड जो बताने वाला है वो ये बात बता रहा है या उसकी ये इंटेंशन होगी। पूरी बात सुने बगैर अपने मतलब का या अपनी मर्जी का डिसीजन निकाल लेते हैं या पॉइंट निकाल लेते हैं। Assumption listener make assumption about the speaker meaning or intention and usually before the speaker has finished. They may therefore finish other people's sentence or jump in with a response before the speaker has really finished. Engaging with the assumptive listener is a hard work because you constantly have to go back and explain your meaning again and again because they have interpreted it incorrectly. अब self protective listeners कौन से होते हैं? Here the listener is so wrapped up in their own situation and emotion response to it that they simply have no brain space to hear or concentrate on anything else. अब सेल्फ प्रोटेक्टिव लिसनर्स वो होते हैं जो फ़ौरन से अपना डिसीजन ले लेते हैं, अपनी सिचुएशन के मुताबिक अपनी आपकी बात को ले जाएंगे। ये मतलब इसका यूँ कर लें कि इन अदर वर्ड दे आर नॉट रियली लिसनिंग एट ऑल। वो हर बात आपकी सुन नहीं रहे होंगे बट वो शो कर रहे होंगे कि वो सुन रहे हैं। सो आगे आप लिखेंगे एंड दे आर सर्टेनली नॉट एंगेजिंग विद व्हाट एनीवन else says. It is more point whether this should actually be described as listening at all, except that these listeners will often nodding and smiling. ये लोग जो होते हैं ये बज़ाहिर तो ऐसा लग रहा है कि देख रहे होते हैं, मतलब अगर आप सुन रहे होते हैं, अगर आप उनकी तरफ देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि जैसे ये आपको देखने के बाद वो मुस्कुराएंगे भी, ओके हम सुन रहे हैं, सर भी हिला देंगे। बट जब आप उनसे कुछ सवाल पूछेंगे तो वो
उसका जवाब नहीं दे सकते क्योंकि वो सुन नहीं रहे होते। अब वो अपनी बुरी जो कहानियाँ होती हैं, सुनने वाला मनफी जो उसके असरात होते हैं वो बार बार दोहराएगा, एक्सपीरियंस अपने बार बार बताता जाएगा। वो सोचेगा कि यही शायद उसने यही कहा था, मतलब नेगेटिविटी की तरफ ये ज़्यादा जाते हैं। इसके बाद आप लिखेंगे जी, however when they come to respond it will be obvious that they are not really heard and taken on a board anything that is said। यहाँ तक आप लोग लिख लें, कुछ आगे का लिखना चाहे तो लिख लें। That is, these listeners often simply repeat their negative stories over and over again and with increasing level of negative emotion। हमारे पास आ जाता है जी चौथा, यानी 4 पॉइंट, जजमेंटल लिसनिंग। नाम से जाहिर हो रहा है ये वो लिसनर्स होते हैं जो फ़ौरन से जज कर लेते हैं स्पीकर को, भाई ओके ये ऐसा था, वो जो फ़ौरन करते हैं। जजमेंटल लिसनर वे कॉन्स्टेंटली क्रिटिसाइज व्हाट स्पीकर आर सेइंग। वो हर वक्त नेगेटिव रहेंगे, वो कहेंगे, हर बात पे इशू खड़ा करते रहेंगे कि क्या स्पीकर कह रहा है। दिस टाइप ऑफ लिसनिंग सिमिलर टू एवलेटिंग लिसनिंग, बट यूजली ये एवलेटिंग लिसनिंग के एक जैसा होता है, बट यूजली विद मोर नेगेटिविटी एंड लेस अपॉर्चुनिटी टू रिस्पॉन्ड। बट इसमें ज़्यादा नेगेटिविटी होती है और लेस अपॉर्चुनिटी होती है रिस्पॉन्ड की। दीज लिसनर ऑफन हैव preconceived ideas about the speaker, for example, bias and prejudice based on how they look or their background. They may prevent them from considering the speaker idea with an open mind. अच्छा, ये लोग वो होते हैं अक्सर औकात के ऐसे करते हैं कि जो बोल रहे हैं वो उसके 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 कलर को देख के, उसके पर्सनैलिटी को देख के, या उसके बैकग्राउंड का अगर उन्हें पता है तो देख के वो ओपन माइंड के थ्रू नहीं सुनेंगे। वो कहेंगे इसकी क्या औकात की कि ये मुझे ये बताए, या ये होता कौन है ये मुझे समझाए। दैट टाइप ऑफ लिसनर आता है। अब ये इस टाइप के जो लिसनर होते हैं ना, वो स्पीकर को शटिंग डाउन कर देते हैं, यानी उसे बोलना है वो लाचार कर देते हैं। रिफ्यूजिंग टू प्रोवाइड एनी मोर इन्फॉर्मेशन, बीइंग कॉन्स्टेंटली क्रिटिसाइज्ड क्विकली बिकम अनप्लेजेंट। अब जी हर बात पे जो करते हैं क्रिटिसाइज करेंगे तो। अब 5 हमारे पास था एफर्मेटिव लिसनिंग। आप लोग 5 मार्क्स के आप 5 कीजिएगा, मैंने आपको 6 बताया ताकि ऑप्शन आपके पास एक खुला रहे। Affirmative listening is more or less the polar opposite of judgmental listener। अब ये judgmental listener के कुछ कुछ बराबर बराबर होते हैं या थोड़े से opposite होते हैं। Affirmative listener only hear message with which they agree। They therefore only listen for points that they can support and not those that show different opinion। Having an affirmative listener is at first quite unpleasant, yeah pleasant। They tend to agree with you, which is nice. However, after a while, you realize that they only agree with some point, and possibly not very important one, but refuse to engage with anyone else। हमारे पास अब जी 6 पॉइंट आ गया, डिफेंसिव लिसनिंग। अब ये वो होते हैं जिनसे आप कोई भी बात करेंगे ना, तो वो समझेंगे कि आप उनकी पर्सनैलिटी पर अटैक करें या उन पर पर्सनल अटैक कर रहे हैं। गाइज, मैंने साइकोलॉजी 101 के लेक्चर्स बनाए हैं और उर्दू 101 के भी। अगर आप लोगों को सब्जेक्ट है तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वहाँ जाकर चेक कीजिएगा। मैंने आपके बहुत इन्फॉर्मेटिव, बहुत आसान वीडियोस बनाई हैं। साइकोलॉजी का मैंने सिंपल उर्दू पे कर दिया है, आपको हर चीज़ कॉन्सेप्ट बेस्ड समझाई है। उसके बाद इंशाल्लाह ताला जितनों ने मेरे सब्सक्राइब करने के बाद मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके पेपर्स दिए हैं, उनके पेपर्स बहुत अच्छे हुए हैं क्योंकि सारा कॉन्सेप्ट बेस्ड आपका पेपर होता है। तो चलिए जी शुरू करते हैं अपना लास्ट पॉइंट, डिफेंसिव लिसनिंग। A defensive listener take everything that is said as a personal attack। जैसा कि मैंने आपको समझाया। एक और बात, काइंडली मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि मेरे आने वाले वीडियोस के आपको नोटिफिकेशन मिल सकें। These people, मैंने काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बना रखी हैं, आप मेरे चैनल पर जाकर चेक कीजिएगा। होप सो आप नाउमीद नहीं होंगे। These people therefore feel that the need to defend themselves against anything and to justify everything that they said. They often use the phrase yes, but, because they have no interest in building in any other communication, only to justify themselves। अब ये जो लोग होते हैं ये सिर्फ अपने आप को जस्टिफाई करते हैं। They also find it hard to explore the other point of view because anything different is a threat। इनके लिए बहुत मुश्किल होता है किसी और को पॉइंट ऑफ व्यू समझना क्योंकि इनके नज़दीक हर चीज़ जो मुझे होती है वो ख़तरनाक होती है या उन पर अटैक करती है। ये था जी आपका जीडीपी सॉल्यूशन। होप तो आपको समझ आया होगा, कोई इशू नहीं आया होगा इसमें। सॉरी।
बट मैंने आपको इसके लिए बहुत आसान कर दिया है, हर चीज़ आपको डिटेल में बता दी है, बोल के कर दिया है। अब आपको इशू नहीं आना चाहिए। अपने अल्फाज का इस्तेमाल कीजिएगा क्योंकि आपको कॉपीराइट का इशू ना आए। यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आता है जी पोस्ट मैसेज, ये लिखने के बाद आप इसे पोस्ट करेंगे। एक दफ़ा का जीडीपी पोस्ट हो गया, दोबारा जीडीपी पोस्ट नहीं होता, याद रखिएगा। तो चलिए जी, देख के कीजिएगा, समझ के कीजिएगा और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर पसंद आए तो कमेंट भी कीजिएगा। तो चलिए जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।